अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू डीसी चैनल, दिया सहारा नॉवेल्स चैनल। ओके, आप में से अक्सर लोग उसे कह रहे हैं कि आप शॉर्ट एपिसोड देती हैं और ऐसा कुछ भी। देखिए, वो फेसबुक पे लिख रही है और फेसबुक पे अगर वो लॉन्ग देगी तो एफवी जो लाइट यूज़र हैं वो ओपन ही नहीं कर पाएंगे किस्त को। 5000 से ऊपर हो जाए लफ्ज़ तो ओपन नहीं होती किस्त। और अगर वो सारे कपल डिस्कस करेगी तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। यूट्यूब पे तो चलो ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे ये है कि वो जैसे एफ पे किस्त देती है वैसे यूट्यूब पे देती है। हाँ, ये है कि वहाँ पे 21 एपिसोड पोस्ट करनी है और इधर हमें 17 कर रहे हैं। वजह वो नहीं है, वजह हम हैं। इबा, हमारा नाम याद करें, हमारे चैनल पे आके बोलें प्लीज़, उसे कुछ मत कहें। हमें भूल जाता है, उसने हमें दी हुई हैं एपिसोड्स, हम क्या करें, अपना काम भी देखना होता है, हमें भूल जाता है प्लीज़। खैर, आज तो हम एक ही करेंगे क्योंकि आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि शाम को एपिसोड अपलोड हुई है इस वजह से। लेकिन कल एक सुबह करेंगे, एक शाम करेंगे। बस दुआ कीजिएगा, हमें भूले मत प्लीज़। हम रात को ही इसका PDF बना लेंगे और सुबह और शाम कर लेंगे। खैर, नहीं भूलता, सारा कुछ रात ही सेटअप कर लेंगे। ठीक है, हम पक्का कर देंगे। ओके, उसने भी डिसाइड किया है कि वो रोज़ाना किस्त देगी। वैसे उसने भी नहीं दी क्योंकि 17 पोस्ट कर रहे हैं और 21 देनी है उसने आज। खैर, रोज़ाना देगी। लॉन्ग होगा नावल थोड़ा सा, देखें ये तो रीडर्स पे मुनस्सर है। बाकी ये है कि कपल सारे एक ही एपिसोड में डिस्कस नहीं हो सकते, लेकिन खैर कोशिश पूरी है कि रोज़ एपिसोड दें, गैप नहीं लें जैसे कि अभी पिछले दिनों दे रहे थे। खैर, बातें बाद में करते हैं, एपिसोड की जानी बातें हैं। एपिसोड 17, नावल मिस्टर पोजेसिव लव, डोंट कॉपी पेस्ट विदाउट हर परमिशन। ऑल राइट इज़ अप टू दिया सहारा नॉवेल्स चैनल एंड फेसबुक पेज। आप लोग फेसबुक पे हैं तो सर्च करके सब फॉलो कर लें प्लीज़। कुछ परेशान लग रहे हैं आप, खैरियत? काशी ने कॉफ़ी लबों से लगाते एक तिरछी नज़र से इसके तने हुए चेहरे को देखा, जो सुबह से ही लब पीछे हर किसी पर बरस रहा था। वो बुरी तरह छोटी बात पर सबको डांट रहा था और एक बार काशी की भी शामत आ चुकी थी। तुमने अपना काम कर दिया? इसने कॉफ़ी का घूंट भरते फिर से लब पीछे थे। दिमाग जैसे फटने वाला हुआ पड़ा था इसका दिल, वो इसके इख्तियार से बाहर चला गया था। असीर आलम के दिल ने इसे धक्का दिया था, एक खूबसूरत धक्का। किस बारे में हेड? सामने सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हुए काशी ने खोजती नज़र इसके चेहरे पर डालने के बाद मुस्कुराहट रोकते पूछा। वो जानकर अनजान बन रहा था। वो मुट्ठियाँ सख्ती से पींच गया, लब सख्ती से एक दूसरे में पिस्त किए वो रुक गया था। किसी लड़की के बारे में पूछना? असीर आलम ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था वो कभी किसी लड़की के बारे में इतनी बेचैनी से पूछेगा। वो लड़की जिसे तुम कल छोड़ कर आए थे। इसने कॉफ़ी का कप बेसाख्ता लबों से लगा लिया था। नज़रें सड़क के पार बने लिटिल विक्ट्रीज कैफ़े पर थी, जो इसके इतने साल की सेविंग का नतीजा था। वो कैफ़े इसका था। क्या कहा मुअज़्ज़िज़ ऑफिसर असीर आलम आपने? लड़की कहा ना, प्लीज़ एक बार वापस पूछना। कॉफ़ी का कप गाड़ी पर रखते काशी गर्म कोट दुरुस्त करता जोश और हैरत के मिले जुले तासरात से इसके सामने आता इसकी आंखों में कुछ तलाशने की कोशिश करने लगा था। बकवास बंद करो, वो बस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। वो सही जगह पर हो यही जानने के लिए पूछा है। गाड़ी में बैठते इसने तेज़ नज़र से इसे देखा जिस पर काशी ने आबरू चुकाया था। इतने जुम्मेदार लड़कियों के मामले में पहले तो कभी नहीं हुए आप, या फिर? काशी निचला लब दांतों तले दबाए से चमकती नज़रों से देखने लगा। मान जाओ असीर आलम, किसी लड़की को चाहने लगा है, वो बेचैन रहने लगा है किसी लड़की की वजह से। गाड़ी में बैठते काशी ने इसके कंधे पर हाथ रखते इस बार संजीदा चेहरे से कहा, लेकिन आंखों में साफ शरारत थी। अपनी बकवास बंद करो। गाड़ी स्टार्ट करते इसने सड़क पर डाली थी। काशी ने बगौर इसके चेहरे को देखा। इसकी आंखें सूजी हुई थी, शायद वो रात सही से सो नहीं पाया था। अगर इसके साथ फिर से वही सब हो गया या फिर इसे कोई और लोग, ज़बान काट दूंगा तुम्हारी। काशी की चलती ज़बान एकदम रुकी थी। इसने शदीद गुस्से में ब्रेक लगाते काशी के गले को गिरफ्त में लेते इस पर दबाव डाला था कि इसे एकदम से अपनी सांस रुकता महसूस हुआ। इसे असीर आलम से खौफ सा महसूस हुआ। इसकी आंखें मज़ीद सुर्ख हुई थी। गले पर गिरफ्त सख्त होने की वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था जब इसने दांतों पर दांत जमाते इसके गले को आहिस्ता से छोड़ दिया था। काशी गहरा सांस भरता अपनी आंखों से निकले आंसू पोंछता इसे देखने लगा था। असीर आलम, तुम्हें मोहब्बत नहीं होनी चाहिए थी। तुम्हारी मोहब्बत बस नुकसान देगी, तुम्हारा जुनून बस खौफजदा करेगा। गाड़ी से बाहर निकलते इसने पलटकर इसके तने चेहरे को देखा था, जो गहरे गहरे सांस भरता गुस्सा कम करने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम हो रहा था। इसकी बात पर इसके तने नकूश मजीद तनके थे। आंखों से आग सी निकली। तुम इसे पालो या फिर तुम इसे खो दो, चॉइस इज़ योर। लेकिन हाँ, तुम हद से बेहद मत होना, वो खसारा दोनों तरफ आएगा।
काशी ने कोट दुरुस्त करते बिगड़े लहजे में कहा। असीर आलम ने कहर भरी नज़र से इसे देखा। वो कंधे झुका गया था। इसे लॉ फाउंडेशन के सामने छोड़कर आया था। मुझे नहीं लगता अब तुम ज़्यादा दिन इस खोल में रह सकते हो। अपनी हालत देखो, तुम सुकून से सो नहीं पाए, एक लड़की की वजह से। तो मुझे लड़कियों में दिलचस्पी नहीं, ये सब कहना छोड़ दो अब। काशी ने गले पर हाथ फेरते कहा कि इसे अभी भी एक फंदा सा गले में अटका महसूस हो रहा था। असीर आलम ने गाड़ी स्टार्ट की, जिस पर वो धीरे से हंसा। दायां कंधा झुका गया। गाड़ी सड़क पर दौड़ रही थी। जबड़े पीछे वो इस बर्फ की शहजादी को सोच रहा था। वो मासूम थी, बेहद मासूम। क्या कोई खुद को रोक सकता था कि वो इसे ना चाहे? वो झंझला गया था। इसने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा था। लड़की साथ मेरे लिए ज़रूरी नहीं। मोड़ काटते इसने सख्त लहजे में खुद को बावर करवाया था, जबकि गाड़ी लॉ फाउंडेशन के रास्ते पर जा रही थी। वो रास्ते बदल रहा था कि वो मंजिल पर ना पहुंचे, लेकिन वो रास्ता भी चुन रहा था जो सीधा मंजिल को जाता था। अपनी ज़िंदगी के भयानक हादसे के बाद वो अपने साये पर भी यकीन नहीं रखता था। वो कैसे किसी लड़की के लिए रात भर जाग सकता था? गाड़ी की स्पीड में तेज़ी आई थी। शायद सीने में खामोश से बैठे दिल ने शरारत की थी। नकाहत से इसने आंखें बंद करते वापस खोली थी। इसकी आंखों की पुतलियां अपनी ही सोचों से सुकड़ कर फैल रही थी। इसकी माँ बीमार थी और बहन पढ़ रही थी। इन सब के अखराजात वो कैसे उठाए? ऊपर से इसकी पढ़ाई। वो स्कॉलरशिप पर पढ़ रही थी, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सी ज़रूरियात थी जो इसे सोचने पर मजबूर कर रही थी। सोचों का तसलसल दरवाजे के क्लिक पर टूटा था। इसने तकिए का सहारा लेते ज़रा सा ऊपर उठते दरवाजे पर नजरें टिकाई थी। यकीनन समरीन होगी। इसे हॉस्पिटल में आज तीसरा दिन था और समरीन ने इसका बेहद अच्छे से ख्याल रखा था, हत्ता कि यह हॉस्पिटल बहुत महंगा था। सरप्राइज! इसकी तेज़ आवाज़ पर यमन वहीद की आंखें हैरत से फैली, जिसने लाल गुलाबों का बुके चेहरे के सामने से यकदम हटाते चहकती तेज़ आवाज़ में कहा था, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हाय, इसका ये जुमला। बबलगम चबाते इसकी आंखों में अजीब सी चमक पैदा हुई थी। लबों पर बाएं तरफ साइड स्माइल। ऐसा लगता था यह अदा बनी ही इस शख्स के लिए है। इसे देखते यमन वहीद का हलक तक कड़वा हुआ था। इसने तीखी नज़रों से जाज़िब कमाल को देखा। और तुम मुझे भूली ही कब होगी? इसने गुलाब की पत्ती हाथ में लेते इसे मसल डाला था। लबों पर मुस्कुराहट गहरी हुई। यमन वहीद ने हलक तर किया। वो अजीब पागल महसूस हो रहा था इस वक्त। ये क्या कर रहे हो तुम? इसे पीछे मुड़ते कमरे का नौब घुमाते देख इसके नकाहा ज़्यादा चेहरे पर एक पल को खौफ के साए लहराए थे, जबकि मुकाबले ने हाथ नौब पर रखते गर्दन पीछे मोड़कर इसे सरता पैर देखा। इसने दायां आबरू झुकाया, फिर वापस सीधा हुआ। ब्लैक शर्ट पर ब्लू पैंट पहने, बाल माथे पर बिखरे हुए थे और ऊपर लॉन्ग ब्लैक कोट जिसकी आस्तीन कोहनियों से ज़रा नीचे तक फोल्ड हुई थी। यमन वहीद ने इसे देखते सूखे पड़ते लबों पर ज़बान फेरी थी। जाज़िब कमाल ने एक कदम उठाया। कमरे की होलनाक खामोशी में इसके उठाए गए कदम की आवाज़ यमन वहीद के दिल में किसी खौफ के हथौड़े की मानित बरसी थी। इसके एक कदम के साथ यमन वहीद का दिल भी तेज़ रफ्तार से धड़का। खामोश कमरा, दो जिस्मों की हरारत। वो इसकी काली आंखों में खौफ देखते दांतों पर दांत जमा गया। समझ से परे था कि वो गुस्से में था या फिर इसका लहजा किस किस्म का था। इसने दूसरा कदम उठाया। यमन ने मजबूती से बेड को गिरफ्त में लिया। इसके दिल की धड़कन थम गई थी, आंखें खौफ से फैली थी। क्या किया जा सकता है ऐसे में? वो बबल गम चबाते कदम उठाता इसके बेड से 2 कदम के फासले पर खड़े होते आंख दबा कर बोला था। इसने कोट की जेब में हाथ डालते लाइटर निकाला था। यमन ने नासमझियों खौफ से इसे देखा, जिसने लाइटर जलाते इसके शोले को देखते एक नज़र बेड पर मौजूद इसे देखा। पता है, मुझ में एक बुराई है। इसने जलते लाइटर को पलटते साथ गर्दन टेढ़ी करते इसके खौफज़दा चेहरे को देखा, फिर धीरे से हंसा, एक सर्द सी हंसी। मैं संकी टाइप का बंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़िद्दी। जो चीज़ मेरे मुताबिक ना ढले मैं इसे बर्बाद कर देता हूँ, जला देता हूँ। इसने लाइटर को गुलाबों के पास किया जिससे एक तेज़ आग इनसे निकली थी। यमन वहीद ने बेसाख्ता मुंह पर दोनों हाथ जमाए कि वो गुलाब के फूल अब जल रहे थे। जाज़िब कमाल ने वो जलते फूल हाथ से छोड़े तो वो फर्श पर गिरे थे। इनसे पेट्रोल के कतरे बाहर फिसले। वो एकदम इसके करीब झुका, दोनों हाथ इसके तकिए के दाएं बाएं रखे थे। यमन वहीद की गिरफ्त अपने लोगों पर सख्त हुई थी। इसने देखा इस संकी इंसान की आंखों में वहशत ज़दा सी आग थी। इसे मार देता हूँ। इसने गर्दन मोड़ते गुलाबों को राख होते देखा, देख अपना धूरा जुमला मुकम्मल किया। यमन ने जलते गुलाब देखे, फिर इसे, तुम खुदगर्ज खूनी कहीं के दफ़ा क्यों नहीं हो जाते मेरी ज़िंदगी से? इसकी आंख से आंसू का एक कतरा फिसला। जाज़िब कमाल ने लब दबाए। वो छत को देखते कहका लिखा उठा था। वो झूठ नहीं बोलता था, वो संकी था, क्योंकि इसकी हरकतें बिल्कुल संकी लोगों जैसी थी। खुदगर्ज हूँ ना, खुद की ही सोचता हूँ। वो एकदम फिर से सीधा हुआ था। यमन का रुका सांस बहाल हुआ था जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। मेरे पास तुम्हारे लिए और भी बहुत से सरप्राइजेस हैं। इसके लफ्ज़ों में जो तपिश थी वो इससे इतने कदमों के फासले पर लेटी यमन वहीद बाखूबी नफ्सों की आग महसूस कर सकती थी। लेट्स सी।
वो हल्का मुस्कुराया। यमन ने नफरत से इसे देखा। जब दरवाज़ा खोले इसे देख रहा था, जहाँ पर समरीन अपने भाई के साथ खड़ी थी। यमन। समरीन के लबों से धीरे से इसका नाम अदा हुआ था। वो आगे बढ़ने लगी थी जब बासल अहमद ने इसका हाथ पकड़ते इसे सपाट नजरों से देखा। समरीन ने बेबसी से भाई को देखा, फिर यमन वहीद को, जिसे पल नहीं लगा था इसका घटिया सरप्राइज समझने में। मिस, आपकी वालदा और बहन हमारे घर नहीं है। मजीद बरा आपको इस हॉस्पिटल का बिल खुद पे करना है। बासल अहमद ने एक नज़र जाजिब कमाल को देखा, जो पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले बबलगम चबा रहा था, साथ सर को भी नफ़ी में हिलाते जैसे वो सब कुछ एंजॉय कर रहा था। यमन ने फैली आंखों से इसे देखा। भाई, आपने कहा था कि आप कम से कम इतना करेंगे। समरीन ने अपने भाई से अपना हाथ छुड़वाते तंज लहजे में कहा, साथ एक गुस्से भरी नज़र जाजिब कमाल पर डाली, जो इसे देखते आईब्रो झुका गया था। शट अप समरीन, जाओ जाओ बाहर जाओ। बासल अहमद ने सख्त नज़र से समरीन को देखा, जो आंसू पोंछते पैर पटकते बाहर चली गई। मिस, बेहतर है आप अपने इशू सॉल्व कर लें। बासल अहमद ने अपने हाथ में पकड़े बैग पर गिरफ्त सख्त की और एक नज़र जाजिब कमाल को देखा। वो पलटा जब जाजिब कमाल ने इसके कंधे पर हाथ रखा। इसने एक नज़र पलटकर यमन वहीद को देखा, जो अभी भी हैरत से कंग चेहरा लिए बैठी थी। एक बार फिर शाम के गहरे साँव में इसकी फैमिली बेघर थी। एक बार फिर वजह वो खुदगर्ज इंसान था। मुझे एक शिकार पर दो शिकारी पसंद नहीं, वो मेरा शिकार है। इसने बासल अहमद की टाई की नोट कसते एक लफ्ज़ चबा कर अदा करते कहा कि बासल अहमद को अपना सांस रुकता महसूस हुआ था। इसने लब पीछते इस बात में सर लाया, मेरी नज़रों में मत आना, महफूज रहोगे। लबों पर साइड स्माइल खींचते इसने सर्द लहजे में कहा, साथ बासल अहमद के कंधों से नादीदा गिरद चाड़ी। वो फिर से इस बात में सर लाते बाहर निकल गया। जाजिब कमाल ने इसे देखा, जो इसे ही नफरत से देख रही थी। माफ़ी या ना, चॉइस इज़ योर्स। गर्दन हल्की सी टेढ़ी करते इसने हाथों को कोट की पॉकेट में डाला। वो पलटा। वो सीटी की धुन बचाते बाहर की जानिब जा रहा था। इसकी चाल में सरकशी थी। सर हिलाते वो कोई पागल लग रहा था। है पागल है। यमन भी तेज़ी से बेड से उठी थी। इसकी आंखों में न चाहते हुए भी आंसू थे। वो जितना मर्जी खुद को मजबूत कर लेती, लेकिन वो आखिर में अपनी फैमिली पर टूट जाती थी। लड़खड़ाते कदमों से वो बाहर निकली थी। इस शानदार हॉस्पिटल का बिल अदा करना वो कैसे करेगी? वो जानबूझकर इसे इतने महंगे हॉस्पिटल लाया था। ऊपर से रहमत और इसकी माँ भी न जाने कहाँ होगी। कॉरिडोर से गुजरते इसने खिड़की से बाहर झांका। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। सर्दियों की बारिश को देखते ही इसके रोंगटे खड़े हुए थे। शाम भी यूं मालूम हो रही थी जैसे रात हो। इसने बेबसी से लब काटे। दिल किया वो यहाँ से भाग जाए। वो करीब बेंच पर बैठती शिद्दत से रो दी थी। क्या वो खुदगर्ज इंसान पत्थर दिल था? वो ऐसा क्यों कर रहा था? सिर्फ एक माफ़ी की वजह से? या शायद अब बात इस नवाब की अना पर आन पहुंची थी। आप डिस्चार्ज हो गई हैं, आप घर जा सकती हैं। करीब आती नर्स ने इसके झुके सर को देखते कहा। इसने आंसुओं से भरी आंखों को झुके सर से ही साफ किया था। वो यमन वहीद थी और खुदा के सिवा किसी और को अपनी बेबसी दिखाना इसके नज़दीक गुनाह था। वो लबतर करते बोली। एक नज़र नर्स को देखा, जो इसे ही देख रही थी। बिल तो पे कर दिया है और ये मेडिसिन है आपकी। नर्स मुस्कुरा कर बोली, साथ मेडिसिन का शॉपर इसकी जानिब बढ़ाया। इसने हैरत से इसके हाथों से मेडिसिन ली थी। किसने किया? हैरत ज़दा अल्फाज से समझ नहीं आया बिल किसने पे किया। दिमाग यकदम इस खुदगर्ज इंसान के गिर अटका तो उसने एक सख्त लकब दिमाग को ऐसा सोचने पर दे डाला, कोई बासल अहमद नाम के आदमी ने। नर्स मुस्कुरा कर कहती चली गई थी। यमन ने हैरत से हाथ में पकड़ी मेडिसिन को देखा। बासल अहमद? वो ज़रा लब बड़बड़ाई थी। वो कॉरिडोर में चलने लगी। वो शख्स तो सर झुकाए खुद जैसे जाजिब कमाल की हुकूमत के नीचे दबा हुआ था। फिर इसने इतना रिस्क उठाकर इसकी मदद क्यों की? हत्ता कि यमन भी अच्छे से जानती थी वो खुदगर्ज इंसान अपने बारे में छोटी सी छोटी बात तक बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो गहरी सोच में थी। इसके लबों पर नामहसूस सी हल्की मुस्कुराहट उभरी, बहुत हल्की सी। वो हॉस्पिटल के बाहर आती तेज़ बरसती बारिश को देखने लगी थी। फिर माँ और बहन का ख्याल आते ही चेहरे पर परेशानी के आसार वाज़ह हुए थे। हल्के मेहंदी रंग के लहंगा कुर्ती में फूलों का जेवर और दुपट्टा सर पर टिकाए वो लड़की बहुत हसीन लग रही थी। वो वाकई इस ड्रेस में हीरे की तरह दमक रही थी। चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और आंखों में चमक। कल इसके बाबा ने इसकी अच्छी खासी क्लास ली थी। इसे समझाया था बिल्कुल किसी दोस्त की तरह, वो तुम्हारा होने वाला शोहर है, तमीज़ से रहा करो इसके साथ। उन्होंने इसे साथ बिठाते घूरा था, जिस पर हीर ने नज़रें उठाकर इन्हें मस्कीन सी शक्ल बनाकर देखा। बाबा, वो बार बार मुझसे शादी से मना करते हैं, फिर क्यों करवा रहे हैं आप सब? वो लापरवाही से बोली थी, लेकिन इसके लहजे में एक उदासी सी छलकी थी। जावेर साहब ने मुस्कुरा कर इसे देखा। तुम इसे पसंद करती हो ना? हंसते हुए वो आबरू उठाकर बोले थे। इसने मुंह फुलाया था। बस बड़ी मामा ने बोल बोल कर शुरू से पसंद करवाया है, वरना बाबा आपको लगता है मैं इससे शादी करूं? इससे ज़्यादा हैंडसम तो मेरे बाबा हैं। वो नाक चढ़ा कर बोली थी, जिस पर जावेर साहब का कहका बुलंद हुआ। कच्चे जहन में जो चीज़ नक्श होती हैं वो कभी नहीं भूलती हीर, और ज़िद्दीपन इस चीज़ पर मुनहसर नहीं करता कि आप औरत हो या मर्द।
ज़िद्दी इरादे होते हैं बेटा। अगर तुम इसकी तलख बातों पर इसे जवाब देने के बजाय बस इसे सबक से सह जाओगी तो ना वो तुम्हारी ज़िद के आगे हार मान जाएगा। पता है, औरत जब कहे कि मैं इसका दिल नहीं जीत सकती या हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो गलत होती है। औरत अपनी अच्छाई से किसी का भी दिल जीत सकती है। तुम्हारी बड़ी मामा ने तुम्हारे जहन में इसे बराजमान किया है तो इसे हासिल कर लो। उन्होंने इसके सर पर प्यार किया। वो सर हिला गई। वो बाप होने के साथ साथ अपनी बेटी के बेहतरीन दोस्त थे। पता है, अच्छे लहजे दिल जीत लेते हैं और बुरे लहजे दिल चीर देते हैं। वो मुस्कुराया तो हीर ने बाप को देखा, गहरा सांस लिया, उस बात में सर हिलाया। मर्द मोहब्बत का शिदाई होता है। तुम इसे मोहब्बत और इज्जत दो तो वो तुम्हारा, और अगर कुछ गलत हुआ तुम अपने बाप और अपने दोस्त दोनों को अपने साथ पाओगी। इसके बाप ने इसे गले लगाया था। सारी बातें इसके जहन में घूम रही थी। हाँ, वो बहुत बड़ी नहीं थी लेकिन वो इतनी नासमझ नहीं थी। इसने मैट्रिक क्लियर किया था और मैट्रिक क्लियर करने वाले स्टूडेंट इतने भी बचकाना नहीं होते। हाँ, वो गुस्सा जल्दी कर जाती थी। इससे ज़्यादा समझ नहीं थी लेकिन वो ज़्यादा कमअकल भी नहीं थी। इसे बस अच्छे से बात करनी थी। अपने साथ बैठे शख्स से इसने अपने साथ थोड़े फासले पर बैठे शख्स को देखा जो चेहरे पर सख्ती लिए न जाने कैसे बैठा था। शायद अपने बाप की वजह से वो मुस्कुराई। वो बस अच्छी कोशिश करना चाहती थी, अच्छी उम्मीद के साथ। अंकल जी, मुझे भूख लगी है। वो वहाँ बैठकर थक गई थी। मेहंदी हाथों में लगी कुछ हद तक सूख चुकी थी। सामने घर के बाकी 3 अफराद मेहमानों में मसरूफ थे। इसने हल्के से कोहनी मारते इसे मुतवज्जा किया, जिसने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। क्या तुम्हारी दाई अम्मा नजर आता हूँ तुम्हें? वो जबड़े पीछे बोला था। जिस कदर ब्लैकमेल किया जा रहा था इस शादी के लिए, बस इस हीर ज़ावेर की मोहब्बत में डूब गए थे इसके घर वाले। इसकी बात पर नाक फुलाती वो खामोश होगी। भाड़ में की कोशिश। सुने। 2 पल की खामोशी के बाद वो पुरसोच अंदाज में फिर से बोली थी, क्योंकि वो इसके सुर्ख होते चेहरे को देख रही थी जो बड़ी मुश्किल से बैठा था। कुछ बैद ना था कि वो उसका गला दबा देता। यहीं क्या है? सामने मेहमानों को खुद को तकता पाकर वो फीके अंदाज में हंसा। वो एक पल को रुकी, फिर इसकी तरफ थोड़ा झुकी। दाई अम्मा नहीं, दाई अब्बू हो सकते हैं आप। बड़ी राजदारी से समझाया गया था कि इसकी बेतुकी बात सुनते वो हैरत से इसे देखने लगा था। इसने दांत पीसे, पास पड़ा मोबाइल बच रहा था। नंबर देखा, ठंडी आ भरी। फिर कोफर से इस लड़की को देखा। तुम शादी कर रहे हो ना? जान दे दूंगी मैं अपनी। मैसेज की बीप पर इसने मैसेज खोलकर देखा। इसकी रगें बुरी तरह सुलगी थी। दांत पीसते इसे साथ बैठी लड़की को देखा। फिर मैसेज को न जाने इसे कैसे पता चल गया था। वो जबड़े पीछे वहां से उठा और कदम बाहर की जाने बढ़ाए थे, जबकि हीर ज़ावेर इसकी पुश्त देखती रह गई कि आखिर वो अचानक न जाने कहाँ चला गया। इसके दिल में वो शख्स था। वो इसे पसंद करती थी क्योंकि इसे शुरू से बताया गया था कि वो इसकी बनेगी। वो फीका सा मुस्कुराई थी। फिर इस जगह को देखा जहाँ वो बैठा था। वो जगह अब खाली थी। वो उठ खड़ी हुई। वो कमरे में जाना चाहती थी कि यहाँ अब दिल नहीं लग रहा था। मुकाबल की जगह खाली देख वो अपनी जगह भी खाली कर चुकी थी। जा रही है। ओके, शादी के लिए तैयार हैं। अपनी नहीं, हीर और अवान की। और साथ ये कहानी बदलने लगी है। मतलब है कि कई चेंज आएंगे 1-2 अक्सार तक। कई किरदारों की ज़िंदगी में सो तैयार है। निकाह के लिए फूलों की थारियाँ लेकर ध्यान से कि पेट्रोल ना उनमें। ओके, चाकू से दिया। ठीक है, राइटर ने अगले एपिसोड में निकाह होगा। वैसे हम आपको एक बात बताएं, उससे अगले एपिसोड में सरप्राइज़ भी है। ठीक है, और हम कल को 2 एपिसोड पक्का अपलोड करेंगे। प्लीज़ अगर कोई माइंड ना करे कि पता नहीं इसको क्या है या ऐसा कुछ भी। मतलब अक्सर लोग सोचते हैं ना, लेकिन हम मतलब आम सी बात करने लगे। कुछ कहना चाहते थे। खैर, अगर कोई माइंड ना करे तो क्या हमें कोई याद दिलवा सकता है? प्लीज़, एक मरतबा सुबह और एक मरतबा शाम को। प्लीज़, मतलब एक मरतबा सुबह आप हमें 9 से 9:30 के दरमियान याद करवा दीजिएगा। एपिसोड 11 बजे पोस्ट कर देंगे कितने बजे हमें याद रहा। और एक मरतबा शाम को। ठीक है, शाम को हमें प्लीज़ जल्दी याद कराइएगा 2-3 बजे इतना, ताकि हम रात 7 बजे तक एपिसोड अपलोड करते हैं। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आई हो, और आई होप कि आपको हमारी बात का माइंड ना हो, क्योंकि हमें अक्सर भूल जाता है। और यही मसला दिया ज़ाहरा के साथ भी है। वो भी अक्सर भूल जाती हैं क्योंकि उन्हें प्रमोशन पोस्ट करनी होती है ना, तो वो चीज़ को अक्सर भूल जाती हैं। खैर, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाजमी करें। बाकी और आप सबका बहुत शुक्रिया। ठीक है, और अगर कोई हैप्पी रीडर है यहाँ पे तो उसका भी शुक्रिया, क्योंकि हैप्पी रीडर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और एडिट वगैरह सारा कुछ मतलब अच्छा करते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।